हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज ही हुआ है सीए फाउंडेशन का पेपर हुआ है, जो पहला पेपर ही आपका अकाउंट का था। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं कि पेपर में क्या क्या प्रश्न आए थे, किस किस चैप्टर्स से आए थे, कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें 6, और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज होता है 16, और टाइम आपको अलाउड किया जाता है 3 आवर्स का। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स इसके होते हैं 100 का। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा रहता है कि पहला नंबर का क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी ऐसा रहेगा। इसमें आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल इसके 6 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, तो ये टोटल इसका मार्क्स बनता है 12 नंबर का, 12 नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो थ्योरी और प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पर आपको ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको बताने होंगे। कोई भी आपने पैसा खर्च किया है वर्किंग एक्सपेंसेस पर, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। इस प्रकार से और ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है आपको। अगला हम चलते हैं यहाँ पे। तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आपके रहते हैं जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इसी में आपको पूछा गया है ए के बाद बी में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। ठीक, और उसके एडवांटेज वगैरह पूछा है, तो ये आपको तैयारी कर लेना है। ये आपके 4 मार्क्स के होते हैं। सी नंबर में आपको पूछा गया है जनरल एंट्रीज। ठीक है, जनरल एंट्रीज विथ जीएसटी आपको पूछा गया है। क्वेश्चन सरल है, कोई टफ नहीं है। ये 11th-12th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, उसी के अंदर ही रहता है। तो ये जनरल एंट्रीज आपको तैयारी करने थे इसमें। तो जनरल एंट्री आपके 4 मार्क्स के पूछे हैं। 1 2 3 4 जनरल एंट्रीज है, 4 मार्क्स के पूछे हैं। ठीक है, एक मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। परचेज गुड्स फॉर a Ram Sons for 20,000 at a trade discount of 10% plus CGST, SGST at the rate of 9% each. 10,000 was paid immediately and the balance is payable after 2 months. मतलब यहाँ पर 10,000 रुपया वो जो है कैश पेमेंट कर रहा है और बाकी क्रेडिट परचेस कर रहा है। ठीक है ना, तो इसमें क्रेडिट और कैश दोनों का जनरल एंट्रीज आपको करना है। यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए गुड्स जो है वो निकाला गया है, तो ये ड्राइंग का है, हो जाएगा जनरल एंट्री। यहाँ पर मशीन परचेस किया है, इसका जनरल एंट्री आप कर लेंगे। और यहाँ पर आपका 3,000 रुपया का जो है गुड्स जो है वो रिटर्न हो रहा है। तो इस प्रकार से जनरल एंट्री आपको पूछा गया है 4 मार्क्स का। अगला जो क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में ए क्वेश्चन है, ए बी। ये आपको टोटल पूछे जाते हैं 8 नंबर में रहता है, ये 8 मार्क्स के हैं। जिसमें यहाँ पे पूछा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अशुद्धियों का संशोधन 11th का क्वेश्चन है ये। 11th में आप पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक, तो ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, मैं इसको रीड किया हूँ, बनने लायक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। ठीक है, सेकेंड के ए में। आगे चलते हैं, बी नंबर में आपको पूछा है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, ये भी 8 नंबर का है। ये आपको डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें आपको प्लांट एंड मशीन का यहाँ पर बैलेंस अमाउंट दे दिया है, और उसके बाद कुछ इसमें से जो पुराने जो मशीन है उसको उन्होंने सोल्ड किया है, फिर कुछ नया मशीन परचेस किया गया है। तो सेलिंग परचेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई टेंशन नहीं दिया गया था, ठीक क्वेश्चन था। इसमें 10% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था रिटर्न डाउन वैल्यू से। ठीक है, जिसको अपन रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड भी कहते हैं। उस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए आपको मशीन अकाउंट यहाँ पे प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। ठीक,
और वर्किंग नोट जो भी होगा सेलिंग परचेसिंग का उसको आपको अलग से शो करने के लिए कहा गया। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन सॉलिड है। इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको ए में दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट का मतलब हो गया आय व्यय खाता। ये जो होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन में क्या किया है, इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स आपको दे दिए हैं, एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम अकाउंट दे दिया है, और इसमें प्रिपेयर करने के लिए कहा है सॉरी इसमें प्रिपेयर करने का है आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट अगर आप बनाएंगे तो जितने भी एडजस्टमेंट इसके होते हैं आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड का, उसका जस्ट अपोजिट आप अपोजिट आप यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री करते चले जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है इसमें। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना है, रिवर्स लगाना है इसमें, और ये बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करने का है। ये आपके 10 नंबर के हैं। ठीक है, 10 मार्क्स देते हैं आपको। उसके बाद है बी में आपको यहाँ पार्टनरशिप का क्वेश्चन दे दिया है आपको। ठीक, राम और श्याम आरे पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये आपके 12th स्टैंडर्ड का हो गया। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2025 स्टूड एज अंडर। यहाँ पर बैलेंस शीट दे दिया है, और उसके बाद आपको यहाँ पे बोला है कि मोहन को नया पार्टनर यहाँ पर एडमिशन दिया जा रहा है। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स का ये क्वेश्चन है। ठीक, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स का क्वेश्चन है ये, जिसमें मोहन को जो है 40% प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा बोल रहा है, और नया रेशियो इन लोग डिसाइड कर रहे हैं 7:5:8 का। मोहन जो है वो 2 लाख रुपया कैपिटल का कैश लाएगा फर्म में। कोई भी नया पार्टनर आता है तो कैपिटल लाता है ना भाई। और यहाँ पर आपको गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए थोड़ा से काम दे दिया गया है। ठीक है, वो भी एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है, जिसमें प्रॉफिट का आप पहले एडजस्टमेंट कर लेंगे, और प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने के बाद फिर आप यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन करके फिर मोहन कितना गुडविल लाएगा उसको आपको निकालने रहेंगे। ठीक, तो ये गुडविल का थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन करने के बाद आप फिर यहाँ पे बना देंगे, प्रिपेयर करना है आपको। और ये कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे आपको मालूम है कि कोई भी नया पार्टनर जब फर्म में एंट्री लेता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको यहाँ पे शो करना रहेगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन आपको दिए थे, ये भी 10 मार्क्स का है। फिर आ जाता है क्वेश्चन 4 में, ए सेक्शन में। ये जो क्वेश्चन दिया है ये भी पार्टनरशिप का ही है। ओके, पार्टनरशिप का ही है। इसमें ये रिटायरमेंट का दिया हुआ है आपको। ठीक है, ABC 3 पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो 3:1 दिया हुआ है। इनका बैलेंस शीट दे दिया हुआ है, कैपिटल दिए हैं, ट्रेड पेबल्स दिया है यहाँ पे मतलब क्रेडिटर्स, बिल्डिंग दिया है, प्लांट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश वगैरह। और यहाँ पे इन लोग जो है रिमेनिंग पार्टनर से डिसाइड कर रहे हैं कि बिजनेस को चलाएंगे। ठीक, ये जो है वो रिटायरमेंट हो जाता है। ओके, तो रिटायरमेंट का है। तो रिटायरमेंट में भी आपको मालूम है कि एसेट्स में, गुडविल में जो है एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट आप गुडविल करना पड़ेगा। बिल्डिंग जो है 30% एप्रिशिएटेड हो रहा है बोल रहा है, मतलब बढ़ रहा है। मशीन में डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 20%, मतलब घट रहा है। ठीक, इन्वेंट्रीज भी कम हो रहा है, 80% हो गया घट के। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया है। ओके, तो इस प्रकार से ये इसमें कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, 10 मार्क्स का है। तो इसमें आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। ओके, तो ये भी हो गया 10 नंबर के, जो है पार्टनरशिप का रिटायरमेंट का सवाल है ये। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया है वो है बी सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी, 2 क्वेश्चन है 10-10-20 नंबर का। बी में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। ठीक है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ये आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दे दिया है आपको बना करके। ठीक, ट्रायल बैलेंस आपको शो कर दिया है, जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस,
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स रिकवर, कैश एट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेड आउटवर्ड, कैश इन हैंड, ड्राइंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, प्लांट एंड मशीन, प्रीपेड रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वगैरह सभी दिए हुए हैं। इजी है आपके लिए ये, इसको भी आपने 11th में पढ़े हैं, ठीक। और इधर भी बचा हुआ, इधर भी छाप दिया है इसने, सैलरी पेबल, सेल्स, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसेबल, वेजेस एंड सैलरी वगैरह। और कुछ ही एडजस्टमेंट दे दिए हैं आपको, एडजस्टमेंट भी उतना भारी नहीं दिया है। यहाँ पे आपका जो है वो परचेस में से आप माइनस कर देंगे, गुड्स जो है वो सैंपल के रूप में दिया जा रहा है कस्टमरों को। फिर कुछ गुड्स है जो माल जल करके नष्ट हो जाता है आग से, लॉस बाय फायर निकालेंगे, इंश्योरेंस से आपको 4500 मिल जाता है। ये डेप्टर्स में माइनस करने के लिए बोल रहा है, डाउटफुल डेप्ट्स और डिस्काउंट देना है डेप्टर्स पर। फिर डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है मशीन पर, फर्नीचर पर, ओके। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट का कुछ एडजस्टमेंट एंट्री दिए हैं, जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए आपने स्टॉक को जो है वो गिरवी रखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका एडजस्टमेंट है, ये भी ठीक है क्वेश्चन इसका। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू सब पार्ट्स इन आइदर फर्स्ट या सेकेंड। तो ये कह रहा है 5 नंबर का रहता है ये, इनमें से 2 में से कोई एक को आपको बनाने हैं, जिसमें से पहला आपको दिया है, ये बता दूं मैं, ये जो दिया है ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का है, ओके। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आप 11th में पढ़ते हैं, है ना। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के टोटल 9 ट्रांजेक्शन्स आपको दिए हुए हैं, जिससे आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, BRS। और ये उसका लास्ट यहाँ पर एंट्री दिया हुआ है। तो लिखता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द बैलेंस अपेयरिंग इन द कैश बुक ऑफ मेसर्स रामा एंड सन्स एज ऑन 30 नवंबर 2025। या फिर अगर इसको नहीं बनाना है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, और में इसमें आपको जनरल एंट्रीज करना है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टी, ओके। ये जो दिया हुआ है, ये दिया है आपको किसमें का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का, 11th का ही है ये, ठीक है, जिसमें आप लोग प्राप्ति पत्र और देवी पत्र पढ़ते हैं, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, उसका ये क्वेश्चन है, जिसमें हम बिल लिखते हैं, अगला एक्सेप्ट करता है, फिर उसको हम बेच देते हैं, फिर वो बैंक से अपन डिस्काउंट में उसको पैसा ले लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये किसमें का हो गया आपका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हो गया ये क्वेश्चन। और इसी में आपका बी पार्ट है, बी पार्ट का जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बताया गया है कि सुमित्रा इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ए ट्रेडिंग एंड, इसमें कहा गया है कि ये प्रॉपर जो है बिजनेस में अपना अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, फिर भी इसमें आपको परचेस, टोटल परचेस और टोटल सेल्स पूछा गया है, ठीक है। मतलब ये अनरिकॉर्डेड अकाउंट्स का जो 11th का क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, अपूर्ण लेखे, उसमें से टॉपिक लिया गया था इसको, जिसमें आपको परचेस और सेल्स का अमाउंट बताने के लिए कहा गया है। 5 नंबर का है ये। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन और पूछा है C नंबर में, ये शेयर का हो गया, ठीक है, सिंपल इसमें शेयर इशू किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, अजंता लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल as 3 rupees per share on application, 5 rupees per share including 2 rupees premium allotment and 4 per shares on the calls. All these shares were subscribed. सिंपल क्वेश्चन है, बनाने के लायक क्वेश्चन है, कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं है ये। इसमें फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स तक का ही है, ठीक है, और री इशू है, मतलब शेयर इशू किए हैं, फिर फॉरफिटेड कर दिए, फिर री इशू कर दिए, ओके। तो ये भी क्वेश्चन आपके ये 12th स्टैंडर्ड के हो गए हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा ये भी शेयर का ही है, ठीक। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो शेयर का है। तो ये शेयर का आपका जो C मार्क्स का था ये 10 नंबर का है, और ये सीधा सीधा आपको 15 नंबर के पूछ रहे हैं, ठीक। ये लिखता है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज विथ नरेशन
इन द बुक्स ऑफ ए डायनेमिक लिमिटेड ऑफ द अबव। यहाँ पर शेयर आपने इशू भी किया है, इशू भी किए हैं और इसका रिडेम्पशन भी हो रहा है। ठीक है, तो रिडेम्पशन तक का आपको क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। और लास्ट में 5 नंबर का आपको एक थ्योरी पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंट्स, व्हाट आर द रूल्स ऑफ ए पोस्टिंग ऑफ ए जनरल एंट्रीज इनटू द लेजर। ये 11th स्टैंडर्ड का हो गया। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जनरल एंट्रीज का लेजर में पोस्टिंग करने का क्या रूल्स है, ये आपको थ्योरी पूछा है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन पेपर जो है बहुत बढ़िया है। ठीक, तो फाउंडेशन सीए के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये इससे आप अपना आकलन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए 11th 12th और कॉमर्स से रिलेटेड बीकॉम फर्स्ट ईयर, प्रीवियस, फाइनल ईयर, एमकॉम सभी के हम धीरे धीरे यहाँ पर नोट्स डालते रहते हैं वीडियो में। तो आप हमारे चैनल से में बने रहिएगा। थैंक यू।